ओम शांति। कई आत्माएं कहती हैं हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य मिस हो गया। लेकिन अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने लगे तो हमारी ये भासना रहेगी कि वो हमारे सदा साथ रहते हैं, और ये जो एक संकल्प चलता है कि हमने उनकी पालना नहीं ली, ये समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा बाबा सच्चे अर्थों में माता पिता थे, केवल कहने के लिए नहीं। उनकी भावनाएं, उनका दिल वैसा ही था जैसे माता पिता का होता है। पिता से भी अधिक कहीं वो माँ थे, क्योंकि शिव बाबा ने उनको बड़ी माँ बना दिया था। उनके चित्त में सभी के लिए वैसा ही प्यार समाया हुआ था। हम भी उन्हें फॉलो करें, माता पिता बन जाएं, सबकी पालना करने वाले, सबको देने वाले। जैसे माता पिता को बच्चों से कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती, केवल देने की रहती है। बच्चों को योग्य बनाना है, उन्हें प्यार देना है, उन्हें हेल्दी रखना है, उनकी अच्छी पालना करनी है, ताकि बड़े होकर वो बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वैसे ही बाबा को भी रहता था, और हमें भी सब आत्माओं के लिए वैसा ही रहना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हैं, और पूर्वजों को सबकी पालना करनी होती है। और इस पालना के लिए हम अपने अंदर बहुत अच्छा संकल्प ले लें, मैं पूर्वज हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। जैसे और जगह सभी को इंचार्ज बनने की इच्छा होती है, सेवाओं के इंचार्ज, किसी सेवा केंद्र के इंचार्ज और बड़े इंचार्ज, क्योंकि उससे मान मिलता है, उससे कई सत्ताएं अपने पास रहती हैं। परंतु हम अपने को विश्व कल्याण का इंचार्ज मान लें, भले इसमें हमें मान नहीं मिलेगा, भले इसमें हम लोगों की नजरों में नहीं आएंगे, पर हम गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से संसार की सभी आत्माओं की पालना करते रहेंगे। और एक दिन आएगा, सारा संसार हमें सम्मान देगा, प्रकृति भी हमें सम्मान देगी, क्योंकि उसकी भी तो हमें पालना करनी है, उसको भी तो हमें सतो प्रधान बनाना है। प्रकृति अपनी शक्ति खो चुकी है, हमें उसकी शक्तियां पुनः उसमें भर देनी है। और सबको याद रहे, प्रकृति की मूल शक्ति है पवित्रता। जो आत्माएं जितनी पवित्र हैं, मानो उनके वाइब्रेशंस प्रकृति की पालना करते रहते हैं। जो आत्मा पवित्र बन भी गई, चाहे उनकी पवित्रता कितनी भी कम हो, लेकिन ये पवित्रता प्रकृति की पालना कराती है। तो हम विश्व कल्याणकारी हैं, पूर्वज हैं। हमें तो सबका कल्याण करना है। जब हमें सबका कल्याण करना है, तो हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या कैसे हो सकती है, घृणा नफरत कैसे हो सकती है, गिराने की भावना कैसे हो सकती है। हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, हमें तो सबको आगे बढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ते देख प्रसन्न होना है, उनको उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते देख हमारा दिल फूल जाए, हमारा दिल आनंदित हो जाए, हमारा चित्त शीतल हो जाए। ये विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लक्षण हैं। तो आज सारा दिन हम ये स्मृति रखेंगे, मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ, ये मेरा मुख्य कर्तव्य है, और सब कर्तव्य तो निमित्त मात्र हैं। मेरा असली कार्य तो आत्माओं को बल देना है। मैं तने में हूँ, मैं जड़ों में हूँ, मेरा एक एक संकल्प संसार की सभी आत्माओं तक पहुंचता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम स्वमान में रहते हैं तो हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का बल संसार की सभी आत्माओं का कल्याण करता रहता है। ये सूक्ष्म गति हमको समझ लेनी है। ये सबसे बड़ा पुण्य हो गया कि हम संकल्पों के द्वारा सभी आत्माओं की निरंतर पालना करते रहें। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे व्यर्थ संकल्प, हमारे इम्प्योर संकल्प अनेक आत्माओं को निगेटिव एनर्जी भी देंगे, ये बहुत बड़ा पाप भी हो जाएगा। तो ब्राह्मण आत्माएं, पूर्वज आत्माएं
बहुत बड़ा पुण्य भी कर सकते हैं और बड़ा पाप भी। तो आज सारा दिन दो स्वमान की स्मृति विशेष रखेंगे। मैं पूर्वज और विश्व कल्याणकारी हूँ और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर बाबा से शक्तियां लेकर, पवित्रता लेकर पूरे कल्प वृक्ष में फैलाते रहेंगे। एक बार हर घंटे में कल्प वृक्ष को वाइब्रेशंस देने का विश्व कल्याण का कार्य आज सारा दिन करना है। इससे महान पुण्य जमा होता रहेगा। ओम शांति।